दानियल की पुस्तक 10 अध्याय 2 और 3 में लिखा है, उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया और ना मांस खाया और ना दाख मधु अपने मुंह में रखा और अपनी देह पर कुछ तेल भी नहीं लगाया। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। अब जैसे कि अभी ये वचन है कि हम इसको देखते हैं कि दानियल ने 3 सप्ताह तक मतलब 21 दिन तक उपवास रखा और उपवास भी का कम नहीं है ना। तो अब एक चीज है कि हमने पिछले सप्ताह सीखा था कि परमेश्वर ने पुराने नियम में जो बताया था हमको लय व्यवस्था 23 का 32 में कि उपवास कैसा होना चाहिए। आज की सांझ से लेकर अगली सांझ तक क्या करना, बिल्कुल अपने जी को दुख देना है, ना तो कुछ खाना ना कुछ पीना है, बिल्कुल 24 घंटे में बिल्कुल भी कुछ नहीं खाना। ये परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा इजराइलियों से, मेरी प्रजा से कह, इस प्रकार का तुमको उपवास रखना। किसने कहा? परमेश्वर यहोवा ने। और नए नियम में यीशु मसीह ने कहा जब तुम उपवास करो, और उसने जब 40 उपवास रखे तो उसने कुछ भी ना तो खाया ना पिया। तो उतना तो नहीं रख सकते, क्योंकि 16-17 दिन तक अगर हम बिना अन्न और जल के रहेंगे तो इंसान मर जाएगा, बच नहीं पाएगा। ठीक है ना। तो अलग बात हो गई है। हालेलुया। अब इसको हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने कहा था। फिर कई लोगों के उपवास देखे, किसने 3 उपवास रखे। एस्तर का 3 उपवास था, वो लगातार बने रहे, उसमें 3 दिन तक रख सकते हैं, मैंने रखा है। ठीक है ना, इतना रख सकते हैं, पर उससे ज्यादा कई बार मुश्किल हो जाता है। तो यहां जो हम दानियल के विषय में पढ़ रहे हैं, और दानियल योद्धा कैसा था कि वो ऐसा योद्धा था कि जब उसको शेरों की मांद में डाल दिया गया तो लिखा है कि शेरों के मुंह परमेश्वर ने बंद कर दिए। और राजा जब कहा कि राजा उसके पास आकर कहने लगा क्या तेरा परमेश्वर तुझे बचा सका, तब उसने कहा हे परमेश्वर, क्योंकि मैं अपने परमेश्वर के सामने निष्कलंक पाया गया, निर्दोष पाया गया। आमीन। मतलब कि जो वो निर्दोष पाया गया, इसलिए जब आप निर्दोष हैं तो आपका उपवास रखना, आपका प्रार्थना करना, आप समझ लेगा कि शेरों के मुंह बंद हो गए और शेर उसके पैरों को चाट रहे थे। और अगले जिन्होंने चुगली खाई थी, जब उनको फेंका गया वो तो जमीन पर गिरे भी नहीं और उनको शेरों ने बीच में ही फाड़ खाया। तो दानियल का एक रोल ये देखते हैं। दानियल जब उस जगह में गया, जब वो गुलामी के देश में चला गया, तो उसने क्या कहा कि मैं राजा के भोजन को खा करके अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा। उसका मांस, मीट, मछली, उसकी दाख मधु खूब इंजॉय। तुम सोचो, बड़ी सी कोई शादी होती है, उसमें लोग ज्यादा जाना मांगते हैं। ठीक है, कोई गरीब सी शादी है, गांव में जाएगी, अरे पता नहीं यार क्या हाल होगा, है ना, उसमें नहीं जा रहे। तो छोटी शादी में लोग जाना पसंद नहीं करती, बड़ी में पसंद करते हैं। अब जब राजा का कोई मेहमान है तो वो कैसा होगा, कैसी उसकी खातिर तवज्जो होगी, उसको देखे। वहां गया तो उसने क्या कहा कि मैं राजा के भोजन को खा करके अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा। ओके, प्रभु का धन्यवाद। तो वहां भी साबित किया। वो कहने लगा भाई तू अगर खाना नहीं खाएगा ठीक से तो तेरा मुंह मुलान होगा, कमजोर पड़ेगा, दूसरों के चेहरों पर तेज होगा। तो क्या कहा 10 दिन तक परख ले, तू चेक कर ले। 10 दिन तक जब चेक किया गया तो हुआ ये कि इसने राजा का भोजन नहीं खाया था, साग पात ही खाया था और इनके चेहरों पर ज्यादा तेज था। हालेलुया। अब हम देख रहे हैं कि दानियल को शेरों की मां में डाला गया तो शेरों के मुंह बंद हो गए। और दूसरी बात, इसने राजा का भोजन नहीं खाया। जितने भी वहां थे सबने अच्छा भोजन खाया, उन्होंने जिम किया, बढ़िया एंजॉय किया, खूब ऐश करी उन्होंने, और उनके चेहरे उतरे हुए थे, इनके चेहरों पर रौनक थी। दूसरी, अब क्या देख रहे हैं कि राजा का भूला हुआ स्वप्न है, और भैया सब डर गए, सबके सब डर गए। कैसे बताएंगे? अरे बता तो सही। नहीं, मुझे वो पहाड़ा सुनाओ जो पहाड़ा मैंने स्वप्न में देखा। कौन सा पहाड़ा देखा? मुझे नहीं पता कौन सा है, पहाड़ा बताओ कौन सा है, और फिर उसको सुनाओ भी मुझे। अरे राजा ये तो नहीं हो सकता, कोई भी नहीं बता सकता। और जब दानियल जाता तो दानियल से कहा जाता है क्या तुझमें ऐसी शक्ति है? तो वो कहता कि भेदों का प्रकट करने वाला बताएगा। हालेलुया। ठीक है ना। और दिन में 3 बार अपने समय के अनुसार प्रार्थना करने वाला यही योद्धा था। उसी के विषय में जब बाइबल में हम पढ़ रहे हैं कि बाइबल में इसी व्यक्ति ने 3 सप्ताह तक उपवास रखा, तो 3 सप्ताह तक जो
उपवास रखा वो कितना सही कितना गलत है हमारे लिए। वहां गलत नहीं कह रहा हूं मैं उसको, दानियल का उपवास था, अच्छी बात है। अब इतने बड़े बड़े काम किए, गुलामी के देश में चला गया और वहां भी परमेश्वर ने इतनी इसको बरकत दी, इतनी बुद्धि दी कि किसी को भी इतनी बुद्धि नहीं थी। और आगे देख रहे हैं कि जब उनकी मूर्ति खड़ी की गई राजा की, तो कहा गया कि राजा की मूर्ति खड़ी की गई है और कोई भी जितने भी बेबीलोन में राजा की मूर्ति को छोड़ करके 30 दिन तक कोई किसी मूर्ति को दंडवत नहीं करेगा और ना अपने देवी देवता से प्रार्थना करेगा। और इसने क्या किया, ये तो अपने समय के अनुसार तीनों पैर प्रार्थना करता था अपने यहोवा के सामने। अब वो यहाँ बिल्कुल ईमानदार रहा, परमेश्वर इसको लेकर के चलता रहा। उसी व्यक्ति के विषय में हम बाइबल में पढ़ रहे हैं, 3 सप्ताह का इसने उपवास रखा, ना तो उन दिनों में कुछ स्वादिष्ट भोजन खाया, ना शरीर पर देह पर तेल लगाया, ना मांस खाया, ना दाख मधु मुंह में डाली, ये चीजें नहीं थी, लेकिन खाता तो रहा। ये कितना सही है। अगर आपसे बात की जाए तो आपको ये उपवास, मैंने जैसे सवाल कर रहा था आप लोगों से कि रखना चाहिए, कुछ ने कहा रखना चाहिए, कुछ ने कहा नहीं रखना चाहिए, और सबसे पहले यूबी ने कहा कि नहीं रखना चाहिए, खा तो रहा था ना, हालेलुया, ठीक है। अब परमेश्वर ने कौन से वाले उपवास के विषय में कहा था, उस उपवास को जब हम समझते हैं, और हाँ परमेश्वर ने कौन सा था कि आज की सांझ से लेकर अगली सांझ तक ना तो कुछ खाए और ना कुछ पिए, ये उपवास है, इसके ऐसा तुमको करना, इसके प्रति ईमानदार रहना। तो हमको किसकी माननी है, या हम देखें, अरे देखो 3 सप्ताह तक उपवास रखा और स्वर्गदूत उसके पास आया और उसको कहा कि मैं तेरे सवाल का जवाब लेकर के आया हूं, तो इसका मतलब उपवास तो सही था, उपवास तो सही था ना, वो तो सही था बिल्कुल। तो भी क्या मुझे और आपको, हमको ये वाला करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आसान हो गया हमारे लिए, तो सारी बातें तो है। अरे दानियल कोई कमजोर था, दानियल कोई छोटी हस्ती थोड़ा ही था, शेरों के मुंह बंद हो गए। बड़ी बात थी कि उस जगह के जितने भी ज्ञानी बुद्धिमान थे, राजा के स्वप्न का अर्थ नहीं बता सके। और पागलपंती देखो, कहता है कि मैं एक सपना देखा मैंने और मैं भूल गया। पहले ये बताओ कि मैंने सपना क्या देखा, और फिर दूसरी बात ये बताओ कि सपने का अर्थ क्या है। तो सोचो वो कितनी अजीब बात लग रही होगी, हालेलुया। अब और उसका अर्थ बताने वाला कौन? यही दानियल। तो दानियल स्वप्न का अर्थ बताने वाला, और कितनी बरकत परमेश्वर ने इसको दी। और जब 3 सप्ताह तक इसने उपवास रखा, उपवास रखने के बाद पूरे हुए और स्वर्गदूत इसके पास आया और आकर के कहता है, पहले ही दिन जब तूने सूझबूझ रखी थी, ईमानदारी से तूने उपवास रखा, उसी दिन तेरी प्रार्थना सुन ली गई थी। हालेलुया। तो इसका मतलब, इसका यहाँ एक और बात आ रही है, इसने पहले दिन जब प्रार्थना की थी तो इसने ये नहीं बोला था मैं इतने दिन तक उपवास रखूंगा। इसका मतलब ये था कि जब तक मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं आता तब तक मैं प्रार्थना में, उपवास में बना रहूंगा। और 21 दिन में जब इसके सवाल का जवाब आया, तब इसने क्या किया? इसलिए 21 दिन लिखे हैं, इसलिए 21 दिन तक रहा। तो भी क्या ये उपवास ठीक है? सवाल पूछा जा रहा है कि दानियल ने उपवास रखा लेकिन खाता भी रहा, ओके। और फिर यहाँ भी ये भी लिखा है कि जो स्वर्गदूत उसके पास आया तो आकर के उसने कहा, पहले ही दिन जब तूने सूझबूझ करके प्रार्थना की, उसी दिन तेरी प्रार्थना सुन ली गई थी और मैं तेरा उत्तर लेकर के आ रहा था, पर बीच में मुझे देर हो गई, 21 दिन लग गए। इसका मतलब पहले ही दिन। पर उसने ये नहीं कहा था मैं कितने दिन रखूंगा, ठीक है ना। पर मैं एक बात कर रहा हूं परमेश्वर से, जब तक तू मुझे उत्तर नहीं देगा तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। और इस प्रकार से आया, ओके। तो करम ने कहा कि मुझे दानियल वाला उपवास अच्छा लगता है ना, और यूबी ने कहा कि मुझे यीशु मसीह ने जो कहा वो वाला। फिर बात ये आई है कि एक और कहा है कि अगर उपवास वो वाला होता जो कहा गया था, जब जी को दुख देना ही है, तो फिर वैसे क्यों नहीं। और शायद जो 21 दिन लग गए, अब 21 दिन ना लगते। आमीन।
ये बहुत बड़ी बात है कि अगर दानियल वही उपवास रखता, कि उपवास का मतलब क्या? उपवास का मतलब परमेश्वर ने कहा था कि आज की सांझ से लेकर अगली दिन की सांझ तक ना कुछ खाना ना कुछ पीना और अपने जीव को दुख देना, ये परमेश्वर ने कहा। और जब परमेश्वर ने कुछ कहा तो हमको उसे आदर देना चाहिए, मानना चाहिए और उसके अनुसार चलना चाहिए। और जब ऐसा करेंगे तो वाकई बिल्कुल सही जवाब दिया बेटा आपने कि उसे जो 21 दिन में जवाब मिला, शायद वो पहले ही दिन में पहले ही उपवास ने परमेश्वर में उपवास रख रहा हूं प्रभु राजा, और आपने जैसे कहा वैसे मैं उपवास रखूंगा, ना तो मैं अगले दिन तक कुछ खाऊंगा ना कुछ पीऊंगा, ऐसा मैं करूंगा। और अगले ही दिन उसके सवाल का जवाब आ जाता यीशु मसीह के नाम में। लेकिन अगर जैसे कि 21 दिन लगे तो शायद कारण ये रहा हो, तो भी कोई बात नहीं, अगर ये भी कारण है तो परमेश्वर का धन्यवाद देते सारी बातों के लिए। आमीन, धन्यवाद देते सारी बातों के लिए। और हम जो उपवास के विषय में पढ़ ही रहे हैं कि हमको किस तरह का उपवास रखना चाहिए, किस तरह से परमेश्वर प्रसन्न होता है। अब यीशु मसीह ने यह कहा कि अन्य जातियों के समान मुंह मलान मत रखना, अपने मुंह को बनाए मत रखना। वो लोगों को दिखाने के लिए ऐसा करते कि हम तो उपवासी हैं, है ना, आदर पाना चाहते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, अपना प्रतिफल पा चुके हैं। अब अन्य जाति कुछ लोग खाते भी हैं बीच में, वो सदूकी फरीसी वो लोग क्या करते हैं, वो खा भी रहे हैं। अब दानियल ने ये वाला रखा, तो दानियल से ज्यादा आदर हमको किसको देना चाहिए? परमेश्वर को, क्योंकि दानियल परमेश्वर का बच्चा है, परमेश्वर का चुना हुआ नबी है और वाकई योद्धा, वाकई उसके जैसा बुद्धिमान नहीं है कोई भी, ऐसा विद्वान है। और परमेश्वर के वचन को आदर दिला, और परमेश्वर के वचन को आदर कहाँ दिला? अन्य जातियों में गुलामी में रहने के बाद भी वहां जहां ये बात दिमाग में आनी चाहिए थी, हम तो गुलाम है, परमेश्वर तुम्हें बचा ही नहीं पाया, हम तो यहाँ गुलामी में आ गए, ऐसी तैसी में जाए, कोई परमेश्वर नहीं है, कोई खुदा नहीं है, ऐश करेंगे, राजा का खाना खाएंगे, कम से कम गुलामी में खाना तो अच्छा मिल रहा है, ऐसा कह सकता था। लेकिन तो भी ये परमेश्वर के प्रति उन बातों में ईमानदार बना रहा कि मैं यहूदी हूं और मैं साबित करूंगा कि खुदा मेरे साथ है। आमीन। भले ही उसने कुछ क्षण के लिए उसने हमें छोड़ दिया, लेकिन वो हमारे साथ है और हमारे प्रति ईमानदार है। अब मेरा फर्ज बनता है कि गुलामी में, दुख में, बीमारी में, परेशानी में, बेहाली में पड़ा रहूं तो भी ये कहूं खुदा तो तू ही है मेरा। आमीन। उसके वचन को आदर दे। रात के उपवास के विषय में कोई कह रहा है कि मुझे रात का उपवास रखना है, मैं उपवास रख रहा हूँ रात का। मतलब रात का कैसा उपवास होता भाई? कहाँ लिखा है? कहते जो हमारा पास्टर है वो रात का उपवास रखता है। तो रात का उपवास तो ऐसा तो कुछ नहीं है, आपने खाना खाया, आप सो गए, तो उसका क्या बेनिफिट है? या तो जब आप रात का उपवास रख रहे हैं, जैसे भी करने बताया, अगर वो नाइट ड्यूटी कर रहा है, जाग रहा है तो ठीक है। और उसके भी अलावा अगर उपवास रखा सारी रात, अगर आप प्रार्थना में है, सारी रात यदि आप प्रार्थना में, आपने वचन पढ़ा, आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो रात का उपवास लगेगा। वरना आपने खाया, आप सो गए। अब जो आयुर्वेद का जो हिसाब है, डॉक्टर BRC हैं, वो इस बात को बताते हैं कि शुरू में जैसे ही आप 6 बजे तक खाना खाते हैं, उसके बाद कुछ नहीं खाते रात को, अब समझना 7 से 10 दिनों में ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। और पाचन शक्ति, पाचन के लिए आपकी वो भी बेहतर होने लगती है। हालेलुया। जोड़ों का दर्द और सूजन भी ठीक होने लगती है। ठीक है ना। और ये आयुर्वेद बता रहा है। और आयुर्वेद, चलो हम बता रहे कि ये आयुर्वेद बता रहा है, लेकिन दुनिया को बनाने वाला तो परमेश्वर ही है, इंसान को बनाने वाला तो परमेश्वर ही है। उसी परमेश्वर ने समय बनाया। गांव में अगर आप देखेंगे वो रात को जल्दी खाना खाते हैं। रात को गांव तो सांझ को खाते हैं, शाम को खाना खाया, जल्दी सो गए, जल्दी उठे, इसलिए वो ना मोटे होते, ना कोई दिक्कत, ना बीमारी रहती है उनको। हालेलुया। ठीक है। तो ये क्या है? अगर मैं यहाँ अपनी मतलब कि मैं थ्योरी लगा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है, चलो अपनी मर्जी से कर लेते, तो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा पर्सनल रिलेशन है परमेश्वर से, अपना तुम्हारा रिश्ता है, तुम्हारी मर्जी है। मैं तो भाई ऐसे रखती हूँ भाई,
है ना। अभी मैंने पिछली बार बताया था ना कि वो 12वीं सदी में, 16वीं सदी में, 17वीं सदी में जो पॉप जॉन थे, उन्होंने ये नियम बनाया। पहले वो कहते चलो ठीक है ना, थोड़ा बहुत ब्रेड और मक्खन खा सकते हैं, ठीक है। फिर दोबारा आया, फिर वो कहने लगे अच्छा ऐसा कर सकते हैं, ये चाय और कॉफी पी सकते हैं, फिर कह रहे जूस भी पी सकते हैं, फिर कह रहे फ्रूट भी खा सकते हैं। भाई कैसे खा सकते हैं, उनसे पूछो। आपको ऐसा लग रहा है ना, मतलब कि अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि मेरी मर्जी है तो ठीक है, पर आप अलग अलग रख सकते हो, ठीक है ना। दानियल ने तो ऐसा रखा था, ठीक है आप ऐसा रख सकते हो, हालेलुया, ठीक है ना। फिर लेकिन प्रभु ने कहा तो है ना कि सदूकी और फरूसियों के समान मत बनो, उनकी तरह चेहरे को बनाए मत रखना। अब उसने तो ये कहा कि जब देखो, जो उस समय मूसा को पता नहीं था कि मैं परमेश्वर के पास जा रहा हूं, उपवास रखना कि नहीं रखना, लेकिन वो भूखा और प्यासा गया और लौट करके जब आया तो अधमरा हो गया था ना, उसकी हड्डियां दिखने लगी थी, चेहरा कमजोर हो गया था उसका, है ना। वो बहुत ऐसे गिरता पड़ता आ रहा था, 40 दिन हो गए हैं, बिल्कुल भूखा हूं, बिल्कुल प्यासा, ऐसा हुआ था ना, ऐसा हुआ था क्या। और जब वो उसके साथ जो उसका संग साथी यहोशू था, तो वो कमजोर हो गया था, वो नीचे वो ऐसे पड़ा था, भाई जब गुरुजी आएंगे, जब मूसा आएगा उसके साथ जाऊंगा, तो वो भी ऐसे कहां पड़ा था, वो भी कमजोर हो गया था, हुआ था, हालेलुया। उनको पता ही नहीं था, उन्होंने उपवास रखा, उसके चेहरे पर तेज था और ये भी तरोताजा था, आमीन। किसके नजदीक बैठे हैं, किसके पास गए हैं, मेरा परमेश्वर कौन है। क्या वाकई ही उपवास रखने से वो परिस्थितियों को बदल सकता है, क्या वाकई वो मेरी आत्मा को बदल सकता है, क्या वाकई घर की जो दिक्कत परेशानी है, जिस विषय को लेकर के प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, क्या वाकई वो खुदा को बदल सकता है। हाँ वो है इस योग्य, हाँ वो इस योग्य है। जब पता नहीं था तब भी उसके चेहरे पर इतना तेज था, आज तो मुझे और आपको पता चल गया कितना मानना हमको चाहिए, आमीन। कितना मानना चाहिए हमको, हमें पता है। हाँ परमेश्वर ने कहा जब तो उपवास करे, इस रीति से उपवास करना, हालेलुया, ठीक है। अब अपनी मर्जी से आप चल रहे हैं, भाई मुझे तो उपवास रात का अच्छा लगता है, तो रात का कौन सा उपवास है भाई। अक्षय कुमार कहता है कि जब से, मतलब किसके कह रहा, जब से मैंने होश संभाला है, मैं तब से 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाता हूं। कह रहा लोग मुझे देखते इतना बड़ा सुपरस्टार हैं आप अभी रात की पार्टी नहीं करते हैं, तो इसे वो देख लो फिर, हालेलुया। वो तो आत्मिकता में नहीं है ना, वो तो एक मसीहत में नहीं है ना, वो भी ऐसे चल रहा है। बहुत सारे लोग जैसा कर रहे हैं, और जो जैन धर्म के लोग हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं खाते 6 बजे के बाद, अधिकतर लोग जो हैं उनके, हालेलुया। तो परमेश्वर क्या, परमेश्वर किसी से तुलना नहीं कर रहा, वो इस बात को बोल रहा है जैसा तुम्हारा पिता वैसे तुम भी बनो। आओ हम आपस में वाद विवाद करें, बैठे, जब कोई बात समझ में ना आए तो इसको उठाओ, इससे पूछो प्रभु मुझे बता, जो उपवास में रख रहा हूं, क्या रात का उपवास रख सकता हूं। हाँ रख सकता है, पर पूरी रात फिर जागना पड़ेगा, और उपवास और प्रार्थना, उपवास के साथ प्रार्थना भी करनी पड़ेगी और वचन भी पढ़ना पड़ेगा, हालेलुया। तो अगर बात खाने की, अभी फिर आप ही के बीच में से एक ने कहा कि अगर उसने अच्छी वस्तु नहीं खाई, चलो जी ठीक है, तो एक गरीब मजदूर आदमी, वो तो बेचारा रोज ही एक हफ्ते में एक बार सब्जी मिल गई तो ठीक है, नहीं तो पता ही नहीं है, उनका तो खाना ये, उनको तो स्वादिष्ट मिलता ही नहीं, तो उनका भी उपवास हो गया, हालेलुया। लेकिन दूसरी बात, हाँ दानियल जो था परमेश्वर के प्रति ईमानदार था, ईमानदारी थी उसकी, और जो वो इतना ईमानदार था तब ही ऐसा लिखा है कि स्वर्गदूत उसके उत्तर का, उसके सवाल का उत्तर लेकर के आता और कह रहा कि पहले ही दिन तेरी प्रार्थना सुन ली गई थी। इसका मतलब वो कमजोर नहीं था, इसका मतलब वो गलत नहीं था, हालेलुया। हाँ ये हो सकता है कि जब आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि मैंने परमेश्वर से एक बात का उत्तर चाहिए, एक सवाल उसका जवाब मुझे चाहिए, अब ये पता नहीं 5 दिन में मिलेगा, पता नहीं 40 दिन में मिल जाएगा। मूसा ने 40 रखे थे, सबसे ज्यादा 40 का जिक्र आता है, 40 पूरे हुए थे, 40 दिन तक जवाब मिल गया था, पता नहीं 40 में मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहां ऐसा लगता है कि शायद इसके अंदर संदेह होगा,
शक हो सकता, मतलब किसके दिमाग में शायद ये आया हो कि 40 उपवास मूसा ने रखे थे, तो परमेश्वर ने उसको 10 कमांड 10 आज्ञाएं दी थी, वो आ गया नीचे, तो उसने क्या किया, मुझे भी एक सवाल परमेश्वर से है मेरा, तो उसका उत्तर चाहिए। 21 दिन के बाद 21 दिन जब पूरे हुए तब इसके सवाल का जवाब आया, तो इसका मतलब इसमें लिखा 3 सप्ताह तक उन दिनों में मैंने कुछ ऐसा नहीं खाया स्वादिष्ट। आमीन, हालेलुया। अब समझिएगा इस चीज को ध्यान से कि 40 दिन में परमेश्वर ने अपनी कौम इज़राइल के लिए 10 आज्ञा दी थी, तो 40 दिन का ही बोल करके रख देता, पहले घोषणा कर देता, पहले बोल देता कि परमेश्वर मैं इतने दिन का उपवास रखूंगा। पर लिखा है कि पहले दिन प्रार्थना सुन ली गई थी, 21 दिन में जवाब आता है, और 21 दिन में जब जवाब आया तो क्या बोल रहा है, पहली सुन ली गई थी, तो 21 लिखा है कि 21 दिन तक, इसका मतलब जब जवाब आ गया अब उपवास रखने की आवश्यकता नहीं है। उपवास का ये है, ऐसा नहीं है कि अभी जैसे कि आप लोग बता रहे हैं कि नहीं, मैंने पूछा कि क्या करना चाहिए, तो आपने कल नहीं बताया कि हमको क्या करना, इस तरह का उपवास में मेरे लिए ये वाला उपवास बहुत अच्छा है। कुछ नहीं करने से कम ये तो हो, है ना। अब इसमें इसके साथ साथ इन्वॉल्व क्या करना आपको, उपवास ये वाला हुआ कि हमने अच्छी वस्तु खाना बंद कर दिया, ठीक है ना भाई। दाल जो है बिना तड़के की नहीं खाता था मैं कभी भी, लेकिन जब मैं प्रभु में उपवास रख रहा हूं तो मैंने तड़का बंद कर दिया, स्वादिष्ट नहीं, ठीक है ना। लेकिन इसके साथ आपको इन्वॉल्व क्या कर देना, उपवास के साथ मैंने प्रार्थना करनी है। 3 पहर वो प्रार्थना करता था, आप 2 पहर प्रार्थना कीजिएगा। मैंने वचन पढ़ना, वचन को पढ़िएगा, और जब ऐसा करेंगे तो निश्चय आशीषित होंगे। फिर बात आ रही है कि अपने वचन से अधिक अपने नाम से अधिक अपने वचन को परमेश्वर ने महत्वता दी है। आमीन। वचन को प्रभु ने अपने बड़े नाम से अधिक महत्वता दी है, और आप बता रहे हैं कि उसी के वचन में तो लिखा है कि दानियल ने 21 दिन तक उपवास रखा, तो हम इसे मानेंगे। बिल्कुल ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन बात ये आती है, एक तरफ चाचा कुछ बोल रहे हैं और एक तरफ पापा कुछ बोल रहे हैं, तब क्या करेंगे। ये करण सर ने बताया, कहते कि भाई मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है ये दानियल का 21 दिन वाला उपवास, कम से कम अगर नहीं रख पा रहे इस तरह से रखेंगे, और इस तरह से उपवास रखने के बाद भी स्वर्गदूत उसके सवाल का जवाब लेकर के आ रहा है, तो फिर क्या चाहिए, ये रखेंगे। लेकिन उससे भी बड़ी बात क्या है, परमेश्वर तू मुझे आशीष दे चाहे ना दे, मैं तुझे आदर दूंगा, तेरे प्रति ईमानदार रहूंगा, और तू जो कहेगा वही करूंगा। अच्छी बात, गलत नहीं कह रहा हूं मैं, आपका पर्सनल रिलेशन है, आप अपनी बात कर रहे हैं। मैं नहीं रख पाता भाई, मैं चाय के, कुछ लोग चाय के बिना नहीं रह पाते। मैं कहता हूं कि शुरुआत में 1 कप चाय ले लो, शुरुआत में दिन में 2 बार पानी ले लो, पर धीरे धीरे आप सीख रहे हैं, बढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक बच्चा उंगली पकड़ के चलता है, गिरता चलता और संभलता, और एक दिन वो छलांग भी लगाता है, तो आप छलांग लगाने वाले बनोगे। जब तक आपको नहीं आता आप तब तक ऐसा कीजिएगा, लेकिन जब आप मजबूत हो गए, 10 साल बाद प्रभु में रहने के बाद भी अगर आप उपवास नहीं रख पा रहे हैं, तब तो दुख का विषय है ना। अगर 10 साल बाद भी आप नहीं रख पा रहे, तो फिर इसका मतलब तो फिर आपने आत्मिकता जानी ही नहीं है, आप तो सिर्फ नाम के क्रिश्चियन हैं। नाम के क्रिश्चियन तो है, उपवास आप नहीं रख रहे, प्रार्थना आप नहीं कर रहे, वचन आप नहीं पढ़ रहे, तैयारी आपकी नहीं है, और जब ऐसा आप कर रहे तो इसका मतलब आप खतरे में हैं, है ना। अब कोई वो कह रहा है कि वो परमेश्वर भले और बुरों पर दोनों पर मेह बरसाता है, दोनों के लिए अपना सूर्य उदय करता है, लेकिन जब न्याय होगा तब फर्क हो जाएगा। न्याय जिस दिन होगा तब पता चलेगा। न्याय जब होगा तो पूछा जाएगा, भाई ठीक है, तुझको माँ बिगड़े हुए बच्चे को भी वही खाना देती है और सुधरे हुए को भी वही देती है, लेकिन एक समय होता है ना। हालेलुया। माँ का बच्चा है, एक बिगड़ा हुआ है और एक सुधरा हुआ है, ठीक है ना। तो ये माँ तो कर सकती है ऐसा, कल समय होगा वो बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद कहीं उसकी सगाई होने जा रही है, और तो पूछा जाएगा ना, क्या काम करते हो भाई, कितने सही हो, कितने ईमानदार हो, पता चलेगा ना। और जो ईमानदार होगा उसके विषय में पता चलेगा, तो दोनों का विवाह जल्दी किसका हो जाएगा,
किसका विवाह जल्दी हो जाएगा? ईमानदार का। तो माँ ने बंद कमरे में बच्चे को रखा, ठीक है कोई नहीं तू खा ले, कोई नहीं तू रह ले, तू काम पर मत जा, तू होमवर्क मत कर, तू पढ़ाई मत कर, कोई बात नहीं। ये परिवार में रह करके हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन बात आती है कि कल जब इसका सामना शैतान से होगा तब क्या होगा? क्योंकि उपवास उस तरीके से रख नहीं पाए, वचन उस प्रकार से पढ़ नहीं रहे, प्रार्थना उस प्रकार से कर नहीं रहे। और जब ये ऐसा कर रहे हैं तो जब वो समय आएगा तब घाटा हो सकता है। निचोड़ है ना आज के वचन का कि दानियल ने उपवास रखे, ओके, उपवास रखे। और यीशु मसीह ने क्या कहा था और परमेश्वर यहोवा ने क्या कहा था, कैसा रखना? आज की सांझ से अगले दिन की सांझ तक तुमको रखना है। तो उस तरीके से हमको उपवास रखना चाहिए। लेकिन अब जो हम भेद को देख रहे हैं कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना नहीं सुनेगा, भाई उसको शेरों की मांद में डाल दिया और शेरों के मुंह बंद हो गए। भूखे शेरों को जब चाहिए कब कोई आएगा, कब खाना आएगा, कब खाना आएगा, और यहाँ खाना आया और इनके मुंह बंद हो गए है। तो इसका मतलब ये ईमानदार है। तब जब सब लोगों ने अच्छा भोजन खाया और इसने साग पाती खाया और इसके चेहरे पर रौनक थी, इसका मतलब ये ईमानदार है। परमेश्वर इससे प्रसन्न है। आमीन। राजा का भूला हुआ स्वप्न कोई बता नहीं सकता था। पागलपन है राजा का, कहता है कि मैंने स्वप्न देखा और मैं डरा हुआ हूँ। क्या देखा ये नहीं पता, क्या देखा वो भी तुम बताओ, उसका अर्थ बताओ कि इससे हम कैसे बच सकते हैं। उसने ये बात कही, तब परमेश्वर उस पर प्रकट करता है। ये इसका मतलब परमेश्वर उससे प्रसन्न, खुश है। अब वो उससे प्रसन्न खुश है। अब इसको यहाँ आज का जो है कि दानियल वाला उपवास रखिएगा, बिल्कुल रखिएगा। और चाहे उपवास मत रखो, नहीं रखना उपवास मत रखो, कोई दिक्कत। प्रभु ने कहा जब तू उपवास करे। आपका एक व्यक्ति उपवास रखता है, 1 साल हो गया उपवास रखते हुए, कभी गाली भी निकाल देता है, कभी चिढ़ के गुस्सा भी कर जाता है, कभी कुछ गलत काम भी कर जाता है। ये उपवासी व्यक्ति है। एक व्यक्ति है जिसने उपवास नहीं रखा लेकिन वो मुंह से गाली नहीं निकालता, ईमानदार है। दोनों के चेहरों पर देखे रौनक किसके चेहरे पर है? जिसने उपवास नहीं रखा लेकिन परमेश्वर के प्रति ईमानदार था। आमीन। परमेश्वर के प्रति ईमानदार था। तो हमको कौन से वाला? मैं क्या कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि उपवास नहीं रखना, उपवास रखना है। लेकिन भेद क्या निकल कर आ रहा? उपवास रखे, उसके प्रति ईमानदार हो और स्वर्गदूत तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर लेकर के आए, ऐसा उपवास रखना है। ऐसे उपवासी हमको बनना। सो परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। आज का ये दिन आपके लिए बहुत बहुत आशीष का कारण हो। उपवास का 12वां दिन आप लोगों को मुबारक हो। खुदा आपको बरकत दे, हर बुराई से बचाए, किसी परीक्षा में पढ़ने ना दे। खुदा आपके साथ निरंतर है। आप उपवास रखिएगा, प्रार्थना कीजिएगा। आपको यदि दानियल की तरह ये उपवास रखना, रख सकते हैं। भाई मैं तो एक ही टाइम भोजन करता हूँ, मैं तो भाई रात का उपवास रखता हूँ, रात को 6 बजे खाना खा के मैं सो जाता हूँ। लेकिन मैं तो आत्मा में भी, मैं तो स्वप्न में भी खुदा को देखता हूँ, मैं तो आत्मा में भी परमेश्वर को देखता हूँ और परमेश्वर आत्मा में मुझसे बातें करता है। ये नाइट वाला उपवास भी बेस्ट है, ये गड़बड़ नहीं है, ये भी बहुत अच्छा है। शरीर भी आपका 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाते, शरीर भी अच्छा रहेगा, निरोगी बने रहेंगे, कोई बीमारी आपको नहीं होगी, हष्ट-पुष्ट रहेंगे और आत्मा में आप खुदा से बातें करते रहते हैं। खुदा आपको बढ़ाएगा, घटी होने नहीं देगा। जब दानियल को ऐसी बरकत, ऐसी बुद्धि उसके चेहरे पर तेज दिया तो वो तुम्हें भी देगा। हालेलुया। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद देते पिताजी सारी बातों के लिए, आज की सुबह के लिए, सुंदर समय के लिए, उपवास के 12वें दिन के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। इन सबों के साथ हो और जो वचन आज आपने दिया हम उसके अनुसार उसे सुना, हमने उसे समझा, हमने अब उस पर चलने वाले बन सके। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ हर बुराई से बचाएं, किसी परीक्षा में पढ़ने न दें। इन उपवास के दिनों में प्रभु जी इनके साथ हो, इनकी जो भी सवाल है उनका उत्तर स्वर्गदूत लेकर के आए और परमेश्वर कहे कि पहले ही दिन जब तूने उपवास रखा, सूझबूझ करके प्रार्थना की थी, उसी दिन तेरी प्रार्थना सुन ली गई थी। लेट होने का कारण जो भी रहा हो, मेन बात पहले ही दिन सुन ली गई थी। ऐसे ईमानदार बने, ऐसे पवित्र बने। और मुश्किल नहीं है,
मुश्किल हो सकता है, असंभव नहीं है। उसके समीप बैठेंगे, उससे मांगेंगे, वो आपको आशीष करेगा। यीशु मसीह के नाम में मैं आशीष देता हूं। आप लोगों को धन्यवाद देते, सारी बातों की प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।